तो आज से हम एक नई लेक्चर सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं, ठीक है, और उसका नाम है बूटस्ट्रैप वर्जन 5। ठीक है, देखो बूटस्ट्रैप जिस तरह से आपको पता है हमारी वेब डेवलपमेंट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसका नाम है बूटस्ट्रैप, और इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम उसका लेटेस्ट वर्जन कवर करेंगे जिसका नाम है 5। देखो बूटस्ट्रैप के पहले भी बहुत सारे वर्जन्स आ चुके हैं, लेकिन बूटस्ट्रैप 5 के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हुई हैं जिसने बूटस्ट्रैप 3 और बूटस्ट्रैप 4 के यूजर्स को मजबूर कर दिया है कि वो बूटस्ट्रैप 5 के ऊपर स्विच हो जाएं। और जिस तरह से आपको पता है कि अगर कोई फ्रंट एंड डेवलपर हो या बैक एंड डेवलपर हो, ठीक है, उसके लिए ये जो सब्जेक्ट है बूटस्ट्रैप, उस पे कमांड हासिल करना लाजमी है आजकल के टाइम के ऊपर। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको हम इस लेक्चर सीरीज के अंदर कवर करेंगे। इसके अंदर बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप सबसे पहले मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियोस अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे बूटस्ट्रैप के इंट्रोडक्शन की। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है, व्हाट इज बूटस्ट्रैप। ठीक है, बूटस्ट्रैप है क्या। तो यहाँ पे देखो इसका पहला पॉइंट, बूटस्ट्रैप इज अ फ्री फ्रंट एंड फ्रेमवर्क फॉर फास्टर एंड इजियर वेब डेवलपमेंट। बूटस्ट्रैप क्या है, एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क किसके लिए, फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए। ये क्या है, एक फ्री फ्रेमवर्क है। इसका मतलब जब भी आप अपना वेबसाइट का डिजाइन तैयार करते हो तो उसके अंदर आप ये बूटस्ट्रैप का फ्रेमवर्क यूज कर सकते हो जो कि बिल्कुल फ्री है और इजी टू यूज है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, बूटस्ट्रैप को यूज करके हम फास्टर तरीके से और आसानी तरीके से अपनी वेबसाइट की डेवलपमेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, किस तरह से करेंगे, इन सारी चीजों को हम इस लेक्चर सीरीज के अंदर कवर करने वाले हैं। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, बूटस्ट्रैप इंक्लूड्स HTML एंड CSS बेस्ड डिजाइन टेम्पलेट्स फॉर टाइपोग्राफी, फॉर्म्स, बटन्स, टेबल्स, नेविगेशन, मॉडल्स, इमेज कैरोजल्स एंड मैनी अदर एज वेल एज ऑप्शनल जावास्क्रिप्ट प्लगइन्स। मतलब देखो यहाँ पे क्या रहा है कि बूटस्ट्रैप के अंदर HTML और CSS के बने बनाए डिजाइन टेम्पलेट्स मौजूद हैं। किन किन चीजों के लिए बने बनाए टेम्पलेट्स मौजूद हैं, बने बनाए कोड मौजूद हैं। टाइपोग्राफी मतलब जिस तरह हम टेक्स्ट प्रिंट करवाने के लिए जो हम टैग्स यूज करते हैं, जिस तरह H1 हो गया, पैराग्राफ हो गया, स्पैन हो गया, इस तरह के जो बहुत सारे हमारे पास टैग्स होते हैं उनको इनहेंस करने के लिए हम यूज करते हैं बूटस्ट्रैप। और फिर देखो फॉर्म्स, जो हम HTML के अंदर फॉर्म्स बनाते हैं, अगर मुझे उसका लुक एंड फील बहुत ज्यादा बेहतर करना है, बहुत ज्यादा खूबसूरत करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बूटस्ट्रैप। फिर इसी तरह बटन्स को खूबसूरत बनाना है, HTML के टेबल्स को, नेविगेशन बार्स वगैरह जो होती हैं, मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स मतलब आपके पास एक पॉपअप मेन्यू शो होता है, ठीक है, उसको बूटस्ट्रैप की लैंग्वेज में मॉडल कहा जाता है। और फिर इमेज कैरोजल्स, इमेज कैरोजल्स का मतलब इमेज स्लाइडर्स। आपने देखा होगा होम पेज पे अक्सर इमेजेस का स्लाइडर चल रहा होता है, तो वो भी हम बूटस्ट्रैप की मदद से बना सकते हैं और बहुत आसानी से बना सकते हैं। एंड मैनी अदर, ठीक है, मतलब और बहुत सारी चीजें जो हम HTML CSS में पढ़ते हैं, अगर हमें उन्हें इनहेंस करना है, खूबसूरत बनाना है, तो उसके लिए बूटस्ट्रैप के अंदर पहले से HTML और CSS का कोड मौजूद होता है। हमें जस्ट उसे अपने वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करना होता है। और फिर देखो क्या कह रहा है, एज वेल एज ऑप्शनल जावास्क्रिप्ट प्लगइन्स। इसका मतलब बूटस्ट्रैप के साथ आपको कुछ जावास्क्रिप्ट के प्लगइन्स भी मिलते हैं जो कि ऑप्शनल होते हैं। मतलब आप उनको यूज करना चाहो या नहीं करना चाहो ये आपके हाथ में होता है, लेकिन अगर आप उन प्लगइन्स को यूज करते हो तो आपकी जो वेबसाइट के फीचर्स हैं उसमें इजाफा हो जाता है, आपकी जो वेबसाइट है वो और ज्यादा फंक्शनल लगती है। तो देखो यहाँ पे जो मैं आपको कह रहा हूँ कि बूटस्ट्रैप के अंदर बना बनाया HTML और CSS का कोड होता है, इससे क्या मुराद है। यहाँ पे देखो बूटस्ट्रैप के अंदर बहुत सारी बिल्ट इन क्लासेस मौजूद होती हैं। बिल्ट इन क्लासेस का मतलब भाई देखो, हमने HTML और CSS के अंदर क्लास सेलेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है। आपको पता है कि 4 टाइप के सेलेक्टर्स होते हैं हमारे पास। ID सेलेक्टर होता है, क्लास सेलेक्टर होता है, टाइप सेलेक्टर होता है जिसको हम टैग सेलेक्टर भी कहते हैं, और चौथा यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ क्लास सेलेक्टर की। मतलब बूटस्ट्रैप एक आपके पास एक फ्रेमवर्क है जिसके साथ उसकी अपनी एक लाइब्रेरी भी मौजूद है, और उस लाइब्रेरी के अंदर, उस लाइब्रेरी फाइल के अंदर बहुत सारी बिल्ट इन क्लासेस मौजूद है। क्लासेस मतलब जिस तरह हम CSS में यहाँ पे देखो
यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई हुई है जिसका क्या नाम है माई क्लास, और इससे पहले डॉट लगा हुआ है, फुल स्टॉप लगा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि ये क्लास है, और सपोज करो कि ये क्लास बनी हुई है, इसके अंदर मैंने टेक्स्ट अलाइन और कलर अप्लाई किया हुआ है। तो इस तरह की सैकड़ों क्लासेस, मतलब इस तरह की बेशुमार क्लासेस बूटस्ट्रैप के अंदर पहले से मौजूद हैं, और हम क्या करते हैं, हम जस्ट उन्हें अपने एलिमेंट्स के ऊपर HTML टैग्स के ऊपर सिंपली अप्लाई करते हैं। मतलब कि हमें CSS का कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती जब हम बूटस्ट्रैप के साथ काम करते हैं। क्यों? क्योंकि बूटस्ट्रैप के अंदर बेशुमार बनी बनाई क्लासेस पहले से मौजूद हैं जो कि हमारी वेबसाइट को खूबसूरत बनाते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो उन्हीं क्लासेस को मैं अपने HTML एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई करूंगा, तो मुझे एक ब्यूटीफुल सा रिजल्ट अपनी वेबसाइट में नजर आता है। तो बूटस्ट्रैप का सबसे बड़ा एडवांटेज कि हमें जो CSS का कोड है वो बहुत कम लिखने की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि जितना भी कोड है वो CSS के अंदर, बूटस्ट्रैप की CSS फाइल के अंदर पहले से हमारे पास मौजूद होता है। तो एक तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है बूटस्ट्रैप का। फिर आगे चलते हैं। फिर यहां पे देखो, बूटस्ट्रैप ऑल्सो गिव्स यू द एबिलिटी टू इजिली क्रिएट रिस्पॉन्सिव डिजाइन, जिसको RWD कहा जाता है। RWD का मतलब रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। मतलब देखो, यहाँ पे बूटस्ट्रैप का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि बूटस्ट्रैप को यूज करके हम अपनी वेबसाइट्स को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। मतलब हम अपने वेबसाइट का डिजाइन रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। अब देखो, ये जो वर्ड है ना रिस्पॉन्सिव, इसका क्या मतलब है, इसको जरा गौर से समझना। क्योंकि देखो, बूटस्ट्रैप का सबसे बड़ा मकसद ही यही है कि बूटस्ट्रैप को हम इसीलिए यूज करते हैं कि एक तो हम अपनी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बना सकें, और दूसरी अपनी वेबसाइट का जो लुक है वो ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव बना सकें। ठीक है, तो ये जो रिस्पॉन्सिव का वर्ड है इसका मतलब क्या है ये अब मैं आपको समझाता हूं। यहां पे देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन, जिसको RWD भी कहा जाता है। RWD शॉर्ट फॉर्म है किसकी? रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन की। तो यहां पे देखो, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन इज अबाउट क्रिएटिंग वेबसाइट्स विच ऑटोमेटिकली एडजस्ट देमसेल्व्स टू लुक गुड ऑन ऑल डिवाइसेस फ्रॉम स्मॉल फोन्स टू लार्ज डेस्कटॉप्स। देखो इसका क्या मतलब है, हमारे पास रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स, मतलब रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइन ऐसे डिजाइन होते हैं जिनको हम किसी भी डिवाइस पे रन कर लें। हम उन्हें मोबाइल पे रन कर लें, हम उन्हें टैबलेट में रन कर लें, लैपटॉप में या डेस्कटॉप पीसीज में या लार्ज डेस्कटॉप पीसीज में, किसी भी डिवाइस की स्क्रीन के ऊपर हम उसे रन कर लें। तो हमारा वो जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइन है वो हर स्क्रीन, हर डिवाइस की स्क्रीन के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है किसका? रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का। मतलब रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में किसे कह रहा हूं कि जब मैं अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाता हूं तो उस वेबसाइट को मैं फिर किसी भी डिवाइस पे रन करूं, किसी भी डिवाइस की स्क्रीन पे चलाऊं, वो वेबसाइट, उसका जो लुक है, उसका जो आपके पास स्क्रीन है, वो ऑटोमेटिक हर डिवाइस के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। जिस तरह भाई आपको पता है कि जब ये रिस्पॉन्सिवनेस का सीन नहीं होता था और अगर मुझे एक वेबसाइट मल्टीपल डिवाइसेस के लिए बनवानी होती थी तो क्या होता था, वही सेम वेबसाइट मुझे फॉर एग्जाम्पल 3 या 4 दफा बनवानी पड़ती थी। मतलब मोबाइल के लिए अलग बनानी पड़ती थी, टैबलेट के लिए अलग, और कंप्यूटर वगैरह के लिए अलग से वो वेबसाइट का डिजाइन तैयार होता था। लेकिन जब ये रिस्पॉन्सिवनेस का फीचर आया तो इसने बहुत ज्यादा आसानी कर दी कि भाई एक ही वेबसाइट हमें हर डिवाइस के लिए सेपरेटली बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिवनेस का क्या कॉन्सेप्ट है कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनका जो लुक है वो किसी भी डिवाइस की स्क्रीन के हिसाब से ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है किसका? रिस्पॉन्सिव। और रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन हम बना सकते हैं बूटस्ट्रैप को यूज करके, और यही बूटस्ट्रैप का सबसे बड़ा बेनिफिट है। फिर आगे चलते हैं। अब देखो, अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूं, जरा आपने इसको गौर से सुनना है। देखो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या बता रहा है, वी कैन यूज CSS मीडिया क्यूरीज फॉर डिजाइन द रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि CSS के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं मीडिया क्यूरीज। ठीक है, उसको यूज करके हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बना सकते हैं। तो भाई अगर CSS के अंदर ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको यूज करके हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं, तो फिर हमें बूटस्ट्रैप को यूज करने की क्या जरूरत है। ठीक है, मतलब CSS के अंदर एक कॉन्सेप्ट मौजूद है, मैं क्या कह रहा हूं, CSS के अंदर एक कॉन्सेप्ट है मीडिया क्यूरीज जिसको यूज करके मैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकता हूं। तो फिर ये बूटस्ट्रैप क्यों पढ़ रहे हैं हम? उसको पढ़ने की वजह क्या है, उसको सीखने की वजह क्या है, क्यों बूटस्ट्रैप इतनी पॉपुलर है?
ठीक है, उसका पॉइंट जो है, उसका जो मकसद है वो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, बट अ ह्यूज ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग सीएसएस मीडिया क्यूरीज दैट इज लेंथी कोडिंग। मतलब देखो सीएसएस मीडिया क्यूरीज को यूज करने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कि भाई अगर मुझे सीएसएस की मीडिया क्यूरीज को यूज करके अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना है तो उसके लिए मुझे बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है। ठीक है, एक तो मतलब कोडिंग बहुत ज्यादा लेंथी करनी पड़ती है और सीएसएस मीडिया क्यूरीज को समझना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है बनिस्बत किसके, बूटस्ट्रैप के। बूटस्ट्रैप के साथ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना बहुत ही ज्यादा आसान होता है बनिस्बत किसके, सीएसएस मीडिया क्यूरीज के। और सीएसएस मीडिया क्यूरीज का एक ड्रॉबैक मैंने आपको क्या बताया कि उसकी कोडिंग बहुत ज्यादा लेंथी होती है, मतलब बहुत ज्यादा कोडिंग करनी पड़ती है। तो यही वजह है कि हम बूटस्ट्रैप का यूज करते हैं। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो बूटस्ट्रैप 5 के इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ चीजें बता रहा है। पहला पॉइंट, बूटस्ट्रैप 5 इज द न्यूएस्ट वर्जन ऑफ बूटस्ट्रैप। मतलब ये तो हमने पिछली स्लाइड में बूटस्ट्रैप की बात की, लेकिन ये जो बूटस्ट्रैप का लेटेस्ट वर्जन है जो हम इस लेक्चर सीरीज के अंदर कवर करने वाले हैं, जिसका नंबर क्या है, 5। तो यहाँ पे यही कह रहा है, बूटस्ट्रैप 5 इज द न्यूएस्ट वर्जन ऑफ बूटस्ट्रैप which is the most popular HTML, CSS and JavaScript framework for creating responsive and mobile first websites। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि बूटस्ट्रैप का जो लेटेस्ट वर्जन है वो 5 है और ये एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर HTML, CSS और JavaScript का फ्रेमवर्क है। इसका मतलब HTML, CSS और JavaScript को यूज करके ये बूटस्ट्रैप का फ्रेमवर्क बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? पहली चीज तो हम उसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, दूसरा हम उसको ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और रिस्पॉन्सिव के बारे में मैंने क्या बताया कि ऐसी वेबसाइट जो कि आपकी किसी भी डिवाइस की स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट हो जाए उसको हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कहते हैं। इसका मतलब अगर मेरी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है तो मेरी वेबसाइट मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट भी है। इसका मतलब मैं उस वेबसाइट को मोबाइल डिवाइसेस में भी व्यू कर सकता हूं, क्योंकि भाई देखो आजकल आपको पता है मोबाइल स्मार्टफोन्स कितने ज्यादा कॉमन हो गए हैं। तो हमें कोई भी वेबसाइट अगर विजिट करनी है तो हम उसके लिए लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं खोलते, बल्कि हम उसे मोबाइल पे ही व्यू कर लेते हैं। तो आजकल जब भी कोई क्लाइंट कोई आपसे वेबसाइट बनवाएगा तो वो लाजमी रिस्पॉन्सिव होती है, और रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए आपको बूटस्ट्रैप से अच्छा और कोई कंपोनेंट प्रोवाइड नहीं होगा। देखो मार्केट में बूटस्ट्रैप के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने का दावा करते हैं, लेकिन वो इतने पॉपुलर नहीं है और उनके साथ काम करना भी इतना आसान नहीं है जितना बूटस्ट्रैप के साथ है। तो ये पॉइंट आपने अपने माइंड में रखना है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, बूटस्ट्रैप 5 इज कंप्लीटली फ्री टू डाउनलोड एंड यूज। इसका मतलब कि जो बूटस्ट्रैप है इसको डाउनलोड करना और इसको यूज करने के लिए आपको 1 रुपया भी पे करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये कंप्लीटली फ्री है, ओपन सोर्स है। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे डिफरेंस की बात कर रहा है बूटस्ट्रैप 5 और बूटस्ट्रैप के जो पहले के 2 वर्जन थे, बूटस्ट्रैप 3 और 4। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि बूटस्ट्रैप 5 और बूटस्ट्रैप 3 एंड 4 में क्या डिफरेंस है। उन डिफरेंसेस की हम यहाँ पे बात करते हैं। पहला पॉइंट, बूटस्ट्रैप 5 इज द न्यूएस्ट वर्जन ऑफ बूटस्ट्रैप विद न्यू कंपोनेंट्स, फास्टर स्टाइल शीट एंड मोर रिस्पॉन्सिवनेस। इसका मतलब कि बूटस्ट्रैप 5 एक तो बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है बूटस्ट्रैप का। इसके साथ क्या क्या चीजें आई हैं, इसके साथ साथ कुछ न्यू कंपोनेंट्स आए हैं। ठीक है, उन कंपोनेंट्स का जिक्र हम करेंगे अपनी लेक्चर सीरीज में। फास्टर स्टाइल शीट मतलब सीएसएस अप्लाई होती है बहुत तेजी से। और फिर मोर रिस्पॉन्सिवनेस, मोर रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब कि और ज्यादा हमारी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए इसके अंदर कोड ऐड किया गया है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, बूटस्ट्रैप 5 सपोर्ट्स द लेटेस्ट स्टेबल रिलीजेस ऑफ ऑल मेजर ब्राउजर्स एंड प्लेटफॉर्म्स। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, जो बूटस्ट्रैप 5 है वो आज के टाइम के जितने भी आपके पास लेटेस्ट और स्टेबल ब्राउजर्स हैं, जितने भी मॉडर्न ब्राउजर्स हैं, उन सब में आपका ये बूटस्ट्रैप 5 सपोर्ट करता है। हाउएवर इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 एंड डाउन इज नॉट सपोर्टेड। मतलब यहाँ पे क्या बता रहा है, एक ब्राउजर है इंटरनेट एक्सप्लोरर 11, एक तो इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 और इसके नीचे के जितने भी वर्जन हैं उसके अंदर बूटस्ट्रैप का ये जो लेटेस्ट वर्जन है 5 वो सपोर्ट नहीं करता। क्योंकि भाई आपको पता है आज के टाइम पे इंटरनेट एक्सप्लोरर कोई भी यूज नहीं करता। जितने भी मॉडर्न ब्राउजर्स हैं जिस तरह गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ब्रेव हो गया, ओपरा हो गया,
इन्हीं को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो बूटस्ट्रैप 5 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जितने भी बड़े बड़े आपके पास ब्राउजर्स हैं और लेटेस्ट मॉडर्न ब्राउजर्स हैं उन सब में सपोर्ट करता है। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, द मेन डिफरेंस बिटवीन बूटस्ट्रैप 5 एंड बूटस्ट्रैप 3 एंड 4। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको एक डिफरेंस बताने जा रहा है। वो क्या बता रहा है, इज दैट बूटस्ट्रैप 5 हैज स्विच टू जावास्क्रिप्ट इंस्टेड ऑफ jQuery। अब देखो ये बहुत बड़ा एक मेन पॉइंट है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो बूटस्ट्रैप का वर्जन 5 है इसके अंदर jQuery की सपोर्ट खत्म हो चुकी है। मतलब अगर आप बूटस्ट्रैप 3 यूज करो या बूटस्ट्रैप 4 यूज करो, वहां पे आपको jQuery की लाइब्रेरी अलग से ऐड करनी पड़ती थी, लेकिन बूटस्ट्रैप 5 ने jQuery की सपोर्ट बिल्कुल खत्म कर दी है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल बनता है कि अगर बूटस्ट्रैप 5 ने jQuery की सपोर्ट खत्म कर दी है तो जो कोड बूटस्ट्रैप jQuery से ले रहा था वो कैसे आएगा? वो बूटस्ट्रैप 5 ने बना लिया है अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर, अपनी वनीला जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिस फाइल का नाम क्या है, bootstrap.min.js। मतलब बूटस्ट्रैप अपने 3 और 4 वर्जन में जो कोड jQuery से ले रहा था वो सारा कोड उन्होंने अपनी ही जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर कर लिया है, तो इसलिए उन्होंने jQuery की सपोर्ट खत्म कर दी है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट की फाइल ऐड करनी है बूटस्ट्रैप की, आपको jQuery की फाइल ऐड करने की जरूरत नहीं है। और एक बात मैं आपको बताता जाऊं कि ये एक ऐसा डिफरेंस है जो कि इंटरव्यूज के अंदर भी पूछा जाता है। मतलब अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब के लिए जा रहे हो तो वहां पे ये सवाल भी आपसे पूछा जाता है कि बूटस्ट्रैप 5 और बूटस्ट्रैप के जो पुराने वर्जन्स थे उसमें मेजर डिफरेंस क्या है। तो मेजर डिफरेंस क्या है jQuery का, कि बूटस्ट्रैप 5 में jQuery की सपोर्ट मौजूद नहीं है, लेकिन जो प्रीवियस आपके पास बूटस्ट्रैप के वर्जन्स थे उसमें jQuery की सपोर्ट मौजूद थी। मतलब देखो jQuery अगर आप किसी सेपरेट पर्पस के लिए यूज करना चाह रहे हो तब तो आप jQuery को ऐड कर सकते हो, लेकिन बूटस्ट्रैप 3 और 4 में क्या होता था कि जब तक आप jQuery ऐड नहीं करोगे ना तब तक आप बूटस्ट्रैप का काम नहीं कर सकते। सही है, क्योंकि बहुत सारे इवेंट मेथड्स होते थे जो कि बूटस्ट्रैप jQuery से लेता था, लेकिन अब वो जो jQuery से जितना भी कोड बूटस्ट्रैप लेता था वो उसने अपनी ही जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर कर दिया है। ठीक है, लेकिन अगर आप jQuery के कोई दूसरे प्लगइन्स यूज करना चाह रहे हो, जिस तरह jQuery UI है, jQuery वैलिडेशन प्लगइन है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो, वो सब अलाउड है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे देखो कह रहा है इंपॉर्टेंट नोट बता रहा है। नोट में क्या कह रहा है, बूटस्ट्रैप 3 एंड बूटस्ट्रैप 4 इज स्टिल सपोर्टेड बाय द टीम फॉर critical bug fixes and documentation changes and it is perfectly safe to continue to use them, however new features will not be added to them। मतलब देखो यहाँ पे कह रहा है कि भाई अगर अभी तक कोई बूटस्ट्रैप 3 और 4 पे काम कर रहा है तो वो काम आप कर सकते हो। मतलब अभी भी बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो कि बूटस्ट्रैप 3 और 4 पे ही काम कर रहे हैं, क्योंकि 5 चूंकि बिल्कुल लेटेस्ट है इसलिए अभी ज्यादातर लोग बूटस्ट्रैप 5 के ऊपर स्विच नहीं हुए। तो इसका मतलब कि अगर जो लोग बूटस्ट्रैप 3 और 4 में काम कर रहे हैं वो भी सेफली तरीके से काम कर सकते हैं, लेकिन बूटस्ट्रैप 5 के अंदर जो न्यू फीचर्स हैं वो 3 और 4 के अंदर ऐड नहीं होंगे। तो एक ये पॉइंट आपने अपने माइंड में रखना है। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो बूटस्ट्रैप वर्जन्स की बात कर रहा है। अब देखो अब यहाँ पे बात कर रहा है बूटस्ट्रैप वर्जन्स की। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये जो बूटस्ट्रैप का वर्जन है 5, ये रिलीज कब हुआ है, मई 5 2021। इसका मतलब पिछले साल मई की 5 तारीख को बूटस्ट्रैप 5 की स्टेबल रिलीज आपके पास लॉन्च हुई थी। मतलब देखो बूटस्ट्रैप 5 का जो बीटा वर्जन है ना, मतलब जो बीटा टेस्टिंग के लिए उन्होंने लॉन्च किया था वो तो मई 5 से पहले कर दिया था। मतलब जब 2021 शुरू हुआ था तभी उन्होंने उसका बीटा टेस्टिंग वर्जन लॉन्च कर दिया था, लेकिन उसका जो स्टेबल रिलीज मार्केट के अंदर आया है वो आया था मई 5 2021। तो यहाँ पे यही कह रहा है बूटस्ट्रैप 5 जो कि रिलीज हुआ था मई 5 2021 में is the newest version of Bootstrap released 2013। मतलब देखो बूटस्ट्रैप खुद कब रिलीज हुई थी, 2013 में, लेकिन बूटस्ट्रैप का जो वर्जन 5 है जो कि लेटेस्ट वर्जन है वो आया है 2021 में। और कब आया था, मई 5 को, विद न्यू कंपोनेंट्स, फास्टर स्टाइल शीट एंड मोर रिस्पॉन्सिवनेस। देखो यहाँ भी वही बात कर रहा है कि बूटस्ट्रैप 5 के अंदर न्यू कंपोनेंट्स आए, फास्टर स्टाइल शीट आया और मोर रिस्पॉन्सिवनेस के फीचर्स इसके अंदर ऐड किए गए हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपने और याद रखना है कि बूटस्ट्रैप का जो पहला वर्जन लॉन्च हुआ था वो 2013 में हुआ था, लेकिन 5वां वर्जन 2021 में हुआ है। फिर आगे चलते हैं।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, वाई यूज बूटस्ट्रैप, मतलब बूटस्ट्रैप को यूज करने की वजह क्या है, मतलब बूटस्ट्रैप के एडवांटेजेस क्या है। तो यहाँ पे देखो, इजी टू यूज। इजी टू यूज का मतलब एनीबडी विद जस्ट बेसिक नॉलेज ऑफ HTML एंड CSS कैन स्टार्ट यूजिंग बूटस्ट्रैप। मतलब कि अगर किसी को बेसिक नॉलेज है, मतलब बिगिनर लेवल की नॉलेज है HTML और CSS की, तो वो भी बूटस्ट्रैप के ऊपर इजीली आ सकता है, उसको सीख सकता है, उसको समझ सकता है। तो ये एक और इसका एडवांटेज है किसका, बूटस्ट्रैप का। फिर सेकंड पॉइंट, रिस्पॉन्सिव फीचर्स। देखो वही बात कर रहा है यहाँ पे, बूटस्ट्रैप रिस्पॉन्सिव CSS एडजस्ट टू फोन्स, टैबलेट्स एंड डेस्कटॉप। मतलब अगर आप बूटस्ट्रैप को यूज करके रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हो तो वो आपके फोन्स पे भी चलेगी वेबसाइट, टैबलेट पे भी चलेगी, डेस्कटॉप पे भी चलेगी, और डेस्कटॉप के अलावा जितनी भी बड़ी स्क्रीन होती हैं वहां पे आपकी वेबसाइट रन होगी बिल्कुल एक्यूरेटली तरीके से। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट एडवांटेज, मोबाइल फर्स्ट अप्रोच। मोबाइल फर्स्ट अप्रोच मतलब जिस तरह मैंने आपको बताया कि भाई हमारी जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होगी जो हम बूटस्ट्रैप को यूज करके बनाएंगे वो किसी भी डिवाइस पे चलेगी। इसका मतलब वो मोबाइल फर्स्ट के ऊपर भी है, मतलब वो मोबाइल के ऊपर भी बिल्कुल सही तरह से चलेगी। तो यहाँ पे यही कह रहा है, इन बूटस्ट्रैप मोबाइल फर्स्ट स्टाइल्स आर पार्ट ऑफ द कोर फ्रेमवर्क। इसका मतलब बूटस्ट्रैप ये जो हमारे पास फ्रेमवर्क है इसके अंदर ऐसा कोड भी मौजूद है जो कि हमारी वेबसाइट को मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट बनाता है। तो मतलब मोबाइल से रिलेटेड जो स्टाइल्स हमें अप्लाई करने हैं वो भी हमारे बूटस्ट्रैप के फ्रेमवर्क के अंदर मौजूद है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, ब्राउजर कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी का मतलब कि जो बूटस्ट्रैप है वो कौन कौन से ब्राउजर में सपोर्टेड है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, बूटस्ट्रैप 5 इज कंपैटिबल विद ऑल मॉडर्न ब्राउजर्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बूटस्ट्रैप 5 सारे लेटेस्ट मॉडर्न ब्राउजर्स के साथ सपोर्टेड है। फॉर एग्जांपल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स, एज, सफारी एंड ओपरा, इन सब मॉडर्न ब्राउजर्स में बूटस्ट्रैप 5 की सपोर्ट हासिल है। नोट दैट इफ यू नीड सपोर्ट फॉर इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 एंड डाउन यू मस्ट यूज ईदर बूटस्ट्रैप 4 और बूटस्ट्रैप 3। मतलब देखो यहाँ पे कह रहा है कि भाई अगर आपको बूटस्ट्रैप यूज करनी है इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 या उसके जो नीचे वाले वर्जन हैं तो उसके लिए आपको बूटस्ट्रैप 3 या 4 यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 और उसके नीचे वाले जो वर्जन हैं वहां पे आप बूटस्ट्रैप 5 यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बूटस्ट्रैप 5 की जो सपोर्ट है वो वहां पे मौजूद नहीं है। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, अमेजिंग थिंग अबाउट दिस लेक्चर सीरीज, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और बहुत ही अच्छी चीज आपको इस लेक्चर सीरीज के अंदर कवर करवाऊंगा, और वो क्या है, यहाँ पे देखो, आई एम गोइंग टू गिव यू टास्क और एक्सरसाइजेस आफ्टर एवरी वीडियो लेक्चर फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, मतलब मैं जैसे जैसे बूटस्ट्रैप का प्रैक्टिकल आपको करवाता जाऊंगा, उसकी वीडियोस कवर करवाता जाऊंगा, तो हर वीडियो लेक्चर के बाद मैं आपको एक टास्क दूंगा, एक एक्सरसाइज दूंगा जो कि उसी वीडियो से रिलेटेड होगी, उसी टॉपिक से रिलेटेड होगी, और आपको वो टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है, मतलब वो एक्सरसाइज आपने परफॉर्म करना है जस्ट लाइक असाइनमेंट। तो अगर आप वो असाइनमेंट सक्सेसफुल तरीके से कर पाओगे तो आप उस वीडियो लेक्चर को हासिल कर पाओगे। ठीक है, मतलब उस लेक्चर के अंदर जो भी मैंने आपको चीजें बताई हैं वो आप बिल्कुल 100% सही तरीके से अचीव कर पाओगे। तो ये चीज मैं इस लेक्चर सीरीज के अंदर कवर करूंगा। तो ये था हमारे बूटस्ट्रैप 5 का इंट्रोडक्शन। तो उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।